यस, लव यू ऑल। तो कहाँ हैं हम सब? प्रीत बुद्धि हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं, जी दीदी। प्राप्ति स्वरूप हैं। जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी, सब ठीक। प्रेम में खोए हुए हैं, बाबा के प्यार में। जी दीदी। जी दीदी। वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा सुन रही थी। मनन चिंतन जो चल रहा था, किस तरह से सेवा के बारे में अर्चना बहन ने बताया कि सेवा में कैसे डबल मजा है। एक तो हम देते हुए उन गुणों को इमर्ज कर रहे हैं अपने अंदर, और दूसरा जब सामने वाला ले रहा है। माइक्स म्यूट रखेंगे तो उसके चेहरे की खुशी, उसकी एनर्जी हमें वापस और खुशी देती है। तो हम डबल खुशी के वारिस बन जाते हैं। सिर्फ क्या करने से? देने से। क्या देने से? प्यार देने से, सहयोग देने से, शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं देने से। तो सबसे पहले यही करते हैं कि संगठन की सभी आत्माओं को दुआओं से भर देते हैं, प्यार से भर देते हैं। जैसे बाबा हमें भरता है, बाबा की चाहना रहती है कि बाबा का हर एक बच्चा खुश रहे। वो उसे उसके सच में देखते हैं, सुख स्वरूप में देखते हैं। तो हम भी वही करते हैं। संगठन के सभी भाई बहनों को सुख स्वरूप में देखते हैं, प्रेम स्वरूप में देखते हैं। पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाते हैं, एक एक आत्मा के ऊपर प्यार उड़ेल देते हैं।
तो क्या हमें लगा कि हम और ज्यादा प्यार से भर गए प्यार देते हुए अभी? जी दीदी। क्या हम जी दीदी हम्म, खुद बढ़ गए। क्या जी 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 हमें यस थैंक यू ये अनुभव हुआ? क्या हमें ये लगा कि हम प्रीत बुद्धि हैं? बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि में परमात्मा रहे। क्या हम अभी प्रीत बुद्धि थे जी या जी दीदी। विपरीत दीदी बुद्धि थे? जी दीदी। लेकिन हम तो एक दूसरे को प्यार दे रहे थे, फिर कैसे प्रीत बुद्धि हुए? प्यार तो बाबा से ही भर रहे थे ना। और प्यार करना भी बाबा ने ही सिखाया है। और जैसे बाबा प्यार करते जैसे हैं बाबा वैसे हम जी दीदी, तो तो हम बाबा के जैसे ही हम मतलब यूनिवर्सल प्यार कर रहे थे, अनकंडीशनल कर रहे थे। अनकंडीशनल निस्वार्थ भाव से प्यार था। यहाँ कोई चाहना नहीं थी कि इसको मैं प्यार से देख रही हूँ तो प्यार मुझे भी वापस आएगा। ऐसा नहीं। हाँ, तो हम ये बाप यही समान था ही दीदी। थे। कुछ भी जी नहीं है, तो वापसी की चाह है ही नहीं, बस देते रहे। बाबा ने बोला अभी देते रहे बस। थैंक यू। तो आज ही बाबा ने कहा किसी को भी याद नहीं करना, सिर्फ मुझे ही याद करना है। नहीं तो बुद्धि वहां ही लटकी रहेगी, किसी से कुछ लेंगे, किसी को कुछ देंगे तो मुझे भूल जाएंगे, बाबा को भूल जाएंगे और विपरीत बुद्धि हो जाएंगे। अब इसको हम कैसे समझें? जैसे किसी की विशेषता देखते हैं तो नाम रूप में फंस जाते हैं। वो बाबा ने दी है, बाबा का ही दिया हुआ है, उसके कर बाबा के साथ जोड़ना है कि बाबा ने हमें बना, वो ही रचता है। तो हम किसी के साथ न, उनसे अटैच ना होकर बाबा से ही अटैच हो जाए, ऐसा यहाँ समझ आए। दीदी हाँ यहाँ दीदी। भी मुझे आपका ही स्वरूप याद आया। जब भी हम आपको बहुत प्यार आदर देते हैं तो आप क्या करती? सब बाबा को समर्पित। तो बस ऐसा ही है कि सब बाबा का दिया है। किसी से भी प्यार की लेन देन यानी बाबा ने दिया है, इस स्वरूप से अगर हम ग्रहण करते हैं देते हैं तो जैसे यह प्रीत बुद्धि का स्वरूप हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही समझ आया। नाइस। दीदी, और ये लेन देन एक तरह से जिसे दोनों बहनों ने बहुत अच्छा पॉजिटिवली भी बताया, लेकिन बहुत बार हम क्यों क्या में फंसते हैं, उनकी कमियों में फंसते हैं। ऐसा क्यों ड्रामा पे क्वेश्चन करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये भी हमारी उन आत्माओं में मतलब कहीं ना कहीं अटकन भटकन है, या उन बातों में, और ही हम नई नई रचना करके उसी में फंसते जाते हैं। और जैसे ही आपके बारे में और जो भी मतलब बाबा वाली क्वालिटीज है, तो वहां ना हम नाम रूप में फंस नहीं रहे, लेकिन वो क्वालिटी जो है बाबा की, वो हमें फंसना होता नहीं है। जैसे आप जो भी देते हो तो बाबा दे रहे हैं, इस तरह से हम देखते हैं और उससे हम बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ फंसना नहीं हो रहा है, और बहुत प्यार से वो हम उसी तरह देखते हैं, वही जिसे बाबा ही प्यार कर रहा है। यस तो क्यों फंसते नहीं है? क्योंकि जो देने वाला है वो उसकी जो वृत्ति है वो बाप समान है ना। और जब हम भी दे रहे हैं दूसरी आत्माओं को, जैसे अभी हमने सबको प्यार से देखा तो हम यहाँ बाप समान थे। यहाँ अनकंडीशनल जो आपने कहा लव था। तो जहाँ कंडीशन नहीं है, रिटर्न की प्राप्ति की चाह नहीं है, वहाँ
हमें ये भी सावधानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि ओहो मैं कहीं इसके उसमें न फंस जाऊं, विशेषता में या इसकी बात में या इसकी चीज में। हमें साफ नजर आता है कि हम यहाँ अनकंडीशनली दे रहे हैं, और अगर रिटर्न में दुआएं मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है, तो हम जानते हैं कि ये जैसी रचना हुई, जैसे यहाँ से बाहर गया वैसा वापस आया, ये लॉ है, एज पर द लॉ हो रहा है। तो हम यहाँ कहीं पर भी रुक नहीं रहे हैं, फंस नहीं रहे हैं, उस फंसने की भासना से उपराम है। तो बाबा समान हमारी दृष्टि जब सर्व आत्माओं के लिए है तो वो सेवा है। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि सेवा नहीं करना है, सेवा तो करने के लिए कहा है, खास कहा है। तो यहाँ हमें क्लैरिटी है कि हम देहभान में नहीं आ रहे हैं, अपनी राह से भटक नहीं रहे हैं। और बाबा ने आज वरदान बहुत अच्छा दिया है, कुछ हटके ही वरदान है। तो जब भी हम अभी प्यार से दृष्टि दे रहे थे, तभी ये टचिंग आई और वरदान की और क्लैरिटी आई, जिसको अभी हम शेयर करते हैं। और एक पॉइंट उसी टाइम सामने आया था जो प्रियंका बहन ने शेयर किया कि प्रीत बुद्धि यानी सूरजमुखी याद आया उनको, सूरजमुखी बन के रहना। तो उस टाइम पर यही थॉट आया था कि वरदान को भी हम बैठ जाएं सूरजमुखी बनकर बाबा के सामने। क्या सबको आज का वरदान क्लियर है? पहले ये पूछ लेते हैं। क्या क्या क्लैरिटी आई है, शेयर करें, जो भी समझ में आया है बताएं। जितना मैं पवित्र होती जाती हूँ, शुद्ध होती जाती हूँ, उतना माया वार नहीं होता कि संकल्प मेरे शुद्ध हो गए और माया संकल्पों में ही वार करती है। मैं अडोल हो जाती हूँ तो मेरा किला मजबूत हो जाता है। मैं अपने सच में टिक जाती हूँ, बाबा के करीब रहती हूँ। थोड़ा यही सा शुद्ध, साउंड क्लियर करिए। ये शुद्ध की विधि है। जितना मैं मन साफ रखती हूँ, पवित्र रहती हूँ, उतनी मेरी मजबूत किला बन जाता है। माया का वार संकल्पों के थ्रू आता है, तो काट छाट सकती हूँ ऐसा। या नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और किसी को कुछ कहना है? यहाँ भी दीदी ऐसे ही आया कि जब हम अपने सच में हैं यानी पावन है, शुद्ध है, तो यहाँ जो भी हो रहा है सब शुद्ध ही होता जाता है। कोई यहाँ शुद्धता इतनी होती है कि कोई भी माया यानी कोई भी विकार यहाँ आ ही नहीं सकती। और एक एक जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं तो वो पूरा ही किला एक साथ एक संकल्प में, जिसको कहते हैं एक कुआं खोदना, उस अवस्था में हम होते हैं सब आत्माएं सच में। तो वो बहुत ही मजबूती का रूप ले लेती है और वो वहां पे कोई भी विघन नहीं रह जाता, सभी कुछ विजयी में
परिवर्तित हो जाता है, सब समा जाता है। कुछ ऐसी यहाँ भी आई थी, पर मुझे लगा था कि दीदी से थोड़ी और क्लैरिटी लूंगी। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा समझे हैं आप। ओम शांति दीदी। जी दीदी जैसे अभी आपने बताया कि सबको प्यार कर दिया जाए, हम बिना किसी सोच के, बिना कोई स्वार्थ के बैठे और प्यार किया, तो कितना अच्छा, 2 मिनट में कितनी प्यार से हम भर गए। यही गिला हुआ ना। ब्यूटीफुल सुमिता बहन। तो इन कुछ ही पलों में हमने अपने अंदर के सबमर्ज्ड प्यार को इमर्ज कर लिया। तो राजयोग यही तो है कि हमारे अंदर जो गुण हैं, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, उनको री इमर्ज करना। तो री इमर्ज हो गए, और इसी से रिलेटेड जो टचिंग बाबा ने दी वो शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले हम बाबा के साथ बैठते हैं सूरजमुखी योग में, और बाबा से पूछते हैं, बाबा एग्जैक्टली मेरे लिए इस वरदान का अर्थ क्या है, और फिर शेयर करेंगे। अम, स्वरूप की शुद्धि की बस एक ही समझ आई बाबा ने जो समझाया अभी। स्वरूप बन दिल में उतर जाना, और बस ही विजयी हो, निर्विघ्न हो। लवली, वेरी नाइस। और किसको क्या टचिंग हुई? जैसे दीदी अभी आपने करवाया ना पूरे पार्टिसिपेट को इसने दिलवाया, तो ऐसे में संगठित रूप से हमें सब करना है। वंडरफुल, वेरी नाइस। ओम शांति। जैसे बाबा ने बताया कि जितना जितना हम श्रेष्ठ संकल्पों में हैं, शुद्ध संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक किले में है बाबा के, यानी सेफ्टी में है, सदा हम निर्विघ्न है और सदा विजयी हैं। ओम शांति। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। जी दीदी, जब बाबा के दिल में रह रहे हैं तो ये
याद का और प्यार का किला ही है, बाबा की याद में समाये हुए हैं, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली फिर सेवा हो भी रही है। मैं आत्मा प्रीत बुद्धि हूँ, तो वो प्यार की वाइब्रेशन सबको जा रही है और वो भी बनते जा रहे हैं, ऐसे महसूस हो रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। देखें, हम बस 2 मिनट बाबा के साथ बैठते हैं, बाबा हमें हनी बना देते हैं और इतना अर्थ पूर्ण शब्दों को हम आकर एक्सप्रेस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, अपने लिए ले पाते हैं। कितना सहज है ये विधि है। शुद्धि की विधि, बाबा के साथ जुड़ना, अंदर जाना, रिफ्लेक्ट करना, और जो बाबा ने हीरे जवाहरात की बात की, क्या कहा आज? रत्न, क्या कहा? ज्ञान रत्न। जो बाबा जनरली कहते ही रहते हैं कि बाबा का एक एक रत्न कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती है। तो वो हमें मिला। बस थोड़ी देर हम बाबा के साथ प्रीत बुद्धि हुए और हम प्रीत से भर गए, राइट आंसर्स से भर गए, राइट डायरेक्शंस से भर गए। तो यहाँ भी जो बाबा की टचिंग मिली थी वो ये थी, जो पहले ही मिल गई थी जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे पार्टिसिपेंट्स लिस्ट की। बाबा ने एक शब्द आज यूज किया वरदान में कि संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि जिससे किला मजबूत हो जाएगा। तो एक है स्वरूप, जैसे बहन ने भी कहा कि मैं विजयी हूं, ये मुझे यकीन नहीं करना है, ये मेरा सच है, शाश्वत सच। क्योंकि बाबा ने भी कई बार मुरलियों में कहा नथिंग न्यू। कई बार हमने सतो प्रधानता को प्राप्त किया है, कई बार हमने सतयुग की स्थापना की है। तो मैं विजयी हूं, मैं रचयिता की संतान, रचता हूं, और मैं रचयिता की रचना भी हूं। तो रचयिता की रचना विजयी ना हो, ये कैसे हो सकता है? अपने ऊपर चलें, कॉन्फिडेंस ना भी आए, लेकिन मैं तो भगवान की रचना हूँ, परम पिता परमात्मा की रचना हूँ। तो वो कैसे विजयी नहीं हो सकती? वो कैसे संपन्न, संपूर्ण, बाबा समान, भगवान भगवती नहीं हो सकती? तो वो नशा, शुद्धिकरण का ये नशा, ये विधि, और किस तरह से हमें ये टचिंग्स आती हैं परमात्मा के साथ जुड़ने की विधि से। तो परमात्मा ने जो यहाँ समझाया वो ये कि जैसे हम अभी प्रेम से पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को एक एक को देख रहे थे, वैसे ही एक एक को विजयी देखो। एक ही टाइम पर, यस, एक ही टाइम पर चारों तरफ। ये तो बाबा ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि फॉर एग्जाम्पल सारे सेंटर्स के सोल्स मिलकर एक ही टाइम पर पूरे विश्व में योग करें, और योग का एक ही मूल मंत्र हो, और वो है जो बाबा ने बताया, विजयी। और उसको और इंटरेस्टिंग, इजी बनाने के लिए बाबा ने ये बताया कि दूसरों को देखो उसी तरह से कि ये बाबा का बच्चा, ये भगवान की रचना, हाँ, ये बाबा समान, ये तो है ही विजयी, ये तो है ही निर्विघ्न। तो
ये इजी है और इंटरेस्टिंग है कि जो भी यहाँ तो हम पार्टिसिपेंट्स लिस्ट ले रहे हैं, जो भी हमारे सामने आ रहा है दिन भर में, हम उसको इसी नजर से देख रहे हैं। किस नजर से? रचता की रचना है, विजयी आत्मा है। तो सेवा हो रही है यहाँ पर, याद भी है क्योंकि भगवान की रचना देख रहे हैं, योग भी है। ये ज्ञान के बेस पर, ज्ञान के फाउंडेशन पर हमने इस तरह के प्रयोग को किया है, तो ज्ञान भी है और ये धारणा भी है क्योंकि हमारे अंदर ये धारण हुआ है ना कि हम उनको इस तरह से देख पा रहे हैं। ये गुण की धारणा मेरी है जो मैं दूसरे में भी देख रही हूँ कि उसमें भी वो गुण है। तो चारों सब्जेक्ट्स भी इसमें आ गए और बाबा ने ये बताया कि देखो यहाँ तुमको अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। तुमको तो बस वो फल मिलता जाएगा, खुशी का प्रत्यक्ष फल मिलता जाएगा, जैसे अभी अभी हमें मिला जब हम इस छोटे से प्रयोग में बैठे थे। तो आज का स्लोगन क्या है? युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी, और उसको हमने टेस्ट किया भी, अभी फिर से टेस्ट करेंगे। करना है सबको टेस्ट? पसंद है ये वाला प्रयोग, ये विधि? जी दीदी। जी जी दीदी। जी दीदी। यस। तो बैठ जाएं बाबा के साथ और जो भी इमेज सामने आए उसको किस तरह से देखें, बताएं कैसे देखेंगे? प्यार से। बाबा का बच्चा है, विजयी है। विजयी है। यस। ये भी बाबा का रचिता, बच्चा विजयी रतन है, रचता है। रचयिता की रचना है ये। हाँ, तो यहाँ पर माया के, इस किले में माया के प्रवेश की का स्कोप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जोड़ दिया उसको रचयिता के साथ। रचयिता की रचना है तो मेरे अंदर की भी जो पुरानी माया है वो भी निकल के कुछ नहीं बोल सकती यहाँ पर। वो भी खत्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। तो बैठते हैं, जो भी हम पर्पसली किसी की इमेज सामने लाएं या फिर जो आ जाए तो उसको इस तरह से देखें। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स लिस्ट को देखें, जैसे हमें ठीक लगे वैसे ये प्रयोग हम करने के लिए अभी बैठते हैं।
कैसा लगा हमें ये प्रयोग? क्या महसूसता है? दीदी यहाँ जी भाई जी बोल। जी दीदी, विजय की ये नहीं, वो है एक्सपीरियंस है। हम्म, विजय का नशा एक, कि हम अपने बाबा की विजयी रतन हैं, कल्प कल्प की विजयी। और जो भी सामने कोई संकल्प आ रहा है किसी के बारे में भी, वो भी विजयी। तो बहुत ही श्रेष्ठ विधि, अच्छी लगी बहुत। थैंक यू। ओम शांति। वेरी नाइस, थैंक यू। दीदी यहाँ भी प्राप्ति का नशा जैसे लग रहा था, उनको नहीं देख रही थी, खुद को ही वो प्राप्ति महसूस करवा रही थी। सभी को दे रही थी लेकिन वो पदम गुना खुद को फील हो रही थी। देख रही थी सबको बाबा का बच्चा, लेकिन खुद बाबा का प्यारा बच्चा बन के, विजयी बच्चा बन के बैठी थी। सुख था, खुशी थी बहुत ज्यादा। वेरी नाइस। ओम ओम शांति। शांति। जी, आप बोले। ओम शांति दीदी जी। जी, दीदी जी, शुद्धि की विधि मतलब आपने अभी प्रयोग किया योग का? बाबा की याद। हाँ, प्रयोग किया। हम्म, मेरा मन क्या? बहुत दुखी था, और हम्म, जब संगठित रूप से हम जब जुड़े ना, तो हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है, और साफ क्लियर लग रहा है। शुद्धि हुई है दीदी जी, तो वही आपने कह रही हूँ। आपने क्या किया? योग योग में क्या प्रयोग किया आपने? हम्म, जब हम संगठित रूप से बैठे तो शुद्धि हो रही थी। नहीं तो नहीं, जब आपने शुद्ध, हाँ, आपने किया क्या? आपने क्या सोचा? क्या प्रयोग कर रहे थे आप? मैं खाली होकर बस बाबा को सामने रखकर बैठ गई थी, और बाबा हम्म। को देख रही थी, याद, उनकी याद में। तो ये सभी हम सब कर रहे थे एक साथ इकट्ठा होकर। नहीं नहीं नहीं, हम सब ये नहीं कर रहे थे। आप कुछ और कर रहे थे, इंस्ट्रक्शंस कुछ और थी। हाँ, इंस्ट्रक्शंस अच्छा, क्या थी? कोई बताएंगे? ये संगठित रूप में बैठना ये होता है कि हम एक ही संकल्प में टिकें। ये डायरेक्शंस नहीं थे कि हम खाली होके बाबा के सामने बैठ जाएं। ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा प्रयोग है, लेकिन अभी वो नहीं था। किस लिए बैठे थे हम? इसीलिए आपने ये क्वेश्चन किया कि विधि क्या है, क्योंकि विधि पर ही तो हम चल रहे थे। विधि ही तो बताई थी। क्या विधि बताई थी? बताएं कोई भी। सबको विजयी में देखने की। एक एक आत्मा को देखना था जो सामने आए, या हम खास करके किसी को लेकर आए, उसको बाबा का बच्चा देखना था, और ये भी विजयी आत्मा है, ऐसे संकल्प चलाना। ओम शांति। शिल्पी बहन, वेरी नाइस, थैंक यू बहन। शिल्पी बहन, सुना आपने? तो ये दीदी विधि जी, है। मैं उस मोड पे ही नहीं थी कि मैं देखूं किसी को, तो इसलिए फिर मैं आप क्यों स्टॉप हो पूछ रहे गई हो? थी। फिर आप क्यों इसलिए पूछ मैं रहे हो कि स्टॉप। विधि क्या है? क्योंकि आप उस नहीं नहीं, मोड में मैं नहीं तो हैं। पूछ नहीं रही हूँ। मैं हम्म, पूछ नहीं रही हूँ, मैं तो वरदान को वो जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो जो जो किया है वो उसको समझ के मैं आपको बता रही थी कि ये समझ में आया इस आपने वरदान से। कहा ना शुद्धि की विधि क्या है। हाँ, मैं फिर आंसर भी दे रही थी, फिर देने अच्छा जा रही थी। अच्छा, तो बताएं, फिर आप बताएं। वही बहुत सरल शब्दों में यही था दीदी जी की शुद्धि की विधि जो है क्या है। बाबा ने बताया कि जब हम एक साथ संगठन में बैठे तो शुद्धि ही हो रही है, हम आत्माओं की एक साथ मिलकर। और जितना हम पावरफुल हो रहे हैं तो पूरा संगठित जो हमारा किला है वो मजबूत हो रहा है।
और मजबूत होना ही मतलब विजय। तो ये समझ में आया, बस इतना ही। ओम ठीक है बहन। शांति। बाकी आप ओम शांति। बताइए। वही तो बता दिया अभी, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो बात कही ना वो जनरलाइज्ड बात कही है। यस, हम जब जब संगठन में आते हैं, हम मिलकर कुछ भी प्रयोग करते हैं, मंथन करते हैं, तो संगठन का किला मजबूत होता है। 100% करेक्ट है आपकी बात। अभी जो हम विधि की बात कर रहे हैं, शुद्धि की विधि, तो बहनों ने भी बताया कि किस तरह से, भाइयों ने भी बताया कि किस तरह से हम अपने संकल्प को शुद्ध कर लेते हैं अपने प्रति, सर्व के प्रति। तो उस विधि से हम विजयी बन जाते हैं। कल भी जैसे हमारी शेयरिंग हुई थी कि मैं रचता हूँ, तो मैं जो भी सोच रही हूँ, अभी भी मैंने जिन जिन सोल्स को विजयी देखा, जिन जिन सोल्स को प्यार से देखा, मैंने सिर्फ उनको देखा नहीं, मैंने रचना की है। ये विधि है, ये विधि है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा संकल्प क्या है। जैसे आपने कहा कि थोड़ी देर पहले आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे और अभी आप अच्छा फील कर रहे हो, एकदम से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई। तो क्या हुआ? अभी आप इस शिफ्टेड प्योरिफाइड एनर्जी से क्रिएशन कर रहे हो, अपना भाग्य लिख रहे हो। और पहले भी आप क्रिएशन कर रहे थे, जब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था, आप क्रिएशन कर रहे थे। क्या क्रिएशन कर रहे थे? जो आपकी फीलिंग्स थी उसी की क्रिएशन हो रही थी। और जब आपने शिफ्ट किया तो आप अपनी क्रिएशन को बदल पाए। ये विधि है, ये रचना की विधि है कि मैं क्या सोच रही हूँ। कंफ्यूजन सोच रही हूँ, कंफ्यूजन भी एक विधि है। उस विधि से मैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ। मैं विजयी रत्न अपने आप को समझ रही हूँ, तो इस समझ से, इस शुद्ध संकल्प से मैं विजय की रचना कर रही हूँ। मैं प्यार से किसी को देख रही हूँ, तो मेरा प्यार उन तक जा रहा है। ये मेरे प्यार का उन तक जाना मेरी क्रिएशन है, विधि है, रचना है। और उससे क्या हो रहा है कि मेरे अंदर का प्यार जो दबा पड़ा था, सप्रेस था, री इमर्ज हो रहा है, सामने आ रहा है। मेरे अंदर प्यार की स्थापना हो रही है, सतयुग की स्थापना हो रही है। ये विधि है। और सबसे बड़ी विधि ये है कि मैं बाबा के साथ बैठी हूँ, कुछ पलों के लिए अंदर चली गई हूँ, एकाग्र हूँ। क्या कहेंगे कि कुछ भी कहीं भी ऐसे नहीं, नो तुक्के से मैं, वॉट एवर आई एम डूइंग, नॉट दैट वे, with full concentration मैं वो कर रही हूँ जो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं रच रही हूँ। इट्स लाइक आप किचन में जा रहे हैं, आपको सब्जी बनानी है, आपको गोभी बनानी है, तो गोभी ही काटोगे। आप कहीं 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 दूसरी सब्जियों की तरफ नहीं चले जाओगे कि यहाँ तो और भी सब्जियां पड़ी हैं, थोड़ा इसको भी देख लेती हूँ, इसको इसको भी काट लेती हूँ, इसको भी ये कर लेती हूँ, इसको भी ऐड कर लेती हूँ। आप वो नहीं करोगे। यू नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? वो विधि है, वो फोकस्ड विधि है। तो ये हमारी विधि शुद्धता की विधि, की प्योरिफिकेशन की विधि, और वो भी एक पॉइंट पर, जो बाबा ने आज ज्यादा उस पर अटेंशन खिंचवाया, जब बाबा ने ये कहा कि एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। ये है शुद्धि की विधि। तो आज बाबा ने ये वर्ड यूज किया, विजयी। तो हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। आज जब सारा संगठन विजयी के संकल्प में बैठा है, तो हमें उसी संकल्प में बैठना है। यू अंडरस्टैंड? जी अगर मैं कुछ और दीदी कर जी। रही हूँ, मुझे फायदा होगा, लेकिन बाबा ने क्यों कहा कि ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो। मीन्स मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं पूरा अपने आप को होश में नहीं ला पा रही हूँ। मेरी बुद्धि, आई कैन गेट दैट वर्ड, ये जो विस्तृत हो मेरी गई है, बुद्धि जो थी बिखर वो रही है। हाँ, हाँ बिखर वो रही है। एक कॉन्सेंट्रेट थी ही नहीं, वो अलग थी।
और मैं चाह के भी मैं वो चीज नहीं नहीं कर पा रही थी। जी 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 जी। whatever it was, but you get the point. आपको जिस्त अभी मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या विधि है। जी, एक संकल्प में टिकना, हाँ इकट्ठे होकर, यही हाँ विजय। हाँ हाँ हाँ, तो ये ठीक है कि हम दिन भर में तो कभी कोई प्रयोग करते हैं, लेकिन संगठन का बल, वो किला तब मजबूत होता है जब हम एक ही इसीलिए जैसे बहन ने भी कहा, पता नहीं आज कहा या कल कहा, कि वो एक ही कुआं खोदना, एक ही कुआं संगठित रूप में सामने आने का मतलब ही है कि एक एक ही संकल्प में पॉइंट पर स्थित टिकना, होकर बैठना। एक ही पॉइंट पर चर्चा, एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, बाबा से पूछना, एक ही पॉइंट का मंथन करके मक्खन निकाल के सबको खिलाना। यानी एक कुआं खोदेंगे सभी मिलके तो पानी निकल आएगा। अदरवाइज हम 50 कुएं भी खोद सकते हैं, तो एक जना एक खोद रहा है, दूसरा खोद रहा है, पानी निकलने में टाइम लगेगा, राइट। प्यास है तो हाँ, एक ही कोई वो कुआं खोदें, हो नहीं पानी पाएगा। निकले, बेटर है ना। हाँ, तो जी ये है विधि। तो थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन दीदी जी, पूछा वो तो तो हम और क्लियर है, क्लैरिटी में आए। क्लियर तो है, लेकिन मैं उस स्थिति में थी ही नहीं। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं तो इस कोशिश कर स्थिति रही में थी थी लेकिन मुझसे नहीं नहीं हो रहा तो था। तो मैं इस ये बस स्थिर होकर बैठ गई थी, बस और कुछ नहीं। बस दैट इज फाइन, लेकिन ये लैंग्वेज किसकी है आप मुझे बताएं। वो ठीक है, वो स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, वी अंडरस्टैंड। उस स्थिति में हम नहीं होते, अंडरस्टैंड। वो अप डाउन होता है, वी अंडरस्टैंड, बिकॉज वी ऑल गो थ्रू इट। लेकिन जब हम संगठन में आए हैं तो हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर फोकस करना है मुझे। और जैसे ही आप अपने माइंड को ऑर्डर करेंगे, फोकस करके बैठो, सुनो क्या कहा जा रहा है। एक ही कुआं खोदो, एक ही संकल्प में टिको, वो टिकेगा। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मैं उस स्थिति में थी नहीं, तो आप उस स्थिति को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो। उस स्थिति को आपने अपना राजा बना दिया। राजा कौन है? मैं राजयोगी कौन है आपको? मैं हाँ, माया योगी तो नहीं हो ना आप, नो नो नेवर। बात योगी तो नहीं हो ना आप। सो ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है कि जैसे आज या हम पिछले 2-3 दिन से इस बात को बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं ना, ये है, ये हो रहा है, ये हो रहा था, वो क्या है? कौन बताएंगे? अर्चना बहन और या कोई भी। ये पास रचना है जी, जो हो पास रहा। से जी मोनी बहन बोले। जी दीदी, जो भी वो मेरा रचा हुआ है और वो पास्ट है, इंस्टेंट उसे हमें पास्ट की तरह ही देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वहीं पे नई रचना स्टार्ट कर देनी चाहिए। यस, तो वो पास्ट क्यों है अर्चना बहन? क्योंकि वो हो चुका है। अभी जो हम प्रेजेंट में श्रेष्ठ रचना हम्म, रच रहे हैं वो हमारा हम्म। अभी इस पल इसलिए का है। इसलिए कहा जाता है द पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ नाउ। वो हो रहा है इज नॉट पावर, वो हो रहा है इज पास्ट। अभी क्या? यस, बातें हैं, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, नो डाउट। लेकिन अभी मैं यहाँ क्यों जुड़ी हूँ? पुरुषार्थ के लिए। और जैसे बाबा ने आज बताया, थोड़ा सा हट के शेयर कर रही हूँ इस पॉइंट से कि पुरुषार्थ, बाबा ने बताया ये सेवा ही पुरुषार्थ है। जब तुम दूसरे को विजयी देख रहे हो, जब तुम दूसरे को प्यार से देख रहे हो, जब तुम दूसरे को रचता की रचना देख रहे हो, जब तुमको ये पता है कि मेरा हर संकल्प रचना कर रहा है, इस विधि से तुम जो भी कर रहे हो वो ही पुरुषार्थ है। अपने लिए तुमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो स्थिति परिस्थिति की बातें आएंगी ही नहीं, बिकॉज यू आर सो बिजी, यू आर सो इन्वॉल्व इन गिविंग, कमाई करने में लगे हुए हो।
कितना सुंदर एसेंस निकल कर आया है। शिल्पी बहन, यू हैप्पी? वेरी हैप्पी दीदी जी। मैं जैसी जुड़ती हूँ ना अपने फैमिली से, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और प्राप्ति है अपने अपने परिवार के पास, बाबा के पास। और जो ज्ञान का खजाना मिलता है, वो तो उसके तो क्या कहने हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बहुत खुशी है। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू फैमिली, थैंक यू मोनी दीदी। थैंक यू मोनी दीदी, थैंक यू अर्चना दीदी। व्हाई नॉट अर्चना दीदी? थैंक अर्चना यू दीदी, एवरीवन। लव यू अर्चना दीदी जी। थैंक यू एवरीवन। वी ऑल दीदी लव यू शिल्पी बहन। हम लव यू सब एक दीदी जैसे जी, हैं। ओके, अभी हम लव यू शिल्पी संगठन बहन के फैमिली। लिए कुछ डिस्प्ले करेंगे। आप सब करेंगे कि आज की जो सेशन की आइसिंग आप करें, एसेंस आप शेयर करें, सो दैट वी नो कि कैसे एक ही कुआं खोदा जाता है, दीदी एक ही आज संकल्प सबसे में कैसे टिका जाता है। दीदी आज इस आत्मा का, इस देह का कहें, लौकिक जन्मदिन है। और आज ये संकल्प था कि दीदी से ही वरदान, बाबा का वरदान लेना है। और अंदर से ये चल रहा था दीदी आज जरूर ज्वाइन करें, और ऐसा हुआ भी। तो शुरुआत तो प्रीत बुद्धि से हुई और प्राप्ति विजयी भव से हो गई। तो इतना सुंदर, किसी को अलग से कहने की जरूरत नहीं है हैप्पी बर्थडे, क्योंकि जब दीदी ने बिठाया तो बस वही अनुभव में थी मैं। वही अनुभव अभी भी है कि बस जिसको देख रही थी, बस वही विजयी आत्मा है, विजयी। और उससे जो कई कई गुना प्राप्तियां हो रही थी, वो मुझे इतने नशे में ला रही थी, इतनी खुशी में ला रही थी कि क्या अनुभव बताऊं। बहुत जैसे लगा कि मैंने चाहा इतना, बाबा ने भर दिया इतना। और दीदी का तो शुक्राना है, किसी न किसी रीति भरती ही है। तो मैंने कहा भी नहीं और इतना कुछ भरपूर हो गई मैं। तो ये है बाबा का कमाल, दीदी का कमाल, और इस किले का, संगठन का कमाल, कि कैसे एक एक आत्मा के संकल्प को बाबा कैच करते हैं और फिर जैसे सबको वही टचिंग देकर उसे भरपूर कर देते हैं। तो यहीं पे लगता है मैं हूँ प्रीत बुद्धि बाबा की, तभी तो बाबा इतना दे रहा है, बहुत दे रहा है। थैंक यू वंडरफुल, बाबा। थैंक यू सो सबका मच। सबका एंड प्यार एक दुआएं मिनट एक सबके मिनट साथ एक में। मिनट इससे पहले कि सभी बोलना शुरू करें, हम 1 2 3 बोलेंगे और सभी मिलकर गाएंगे हैप्पी बर्थडे टू एक यू। बस, हाँ एक साथ है, क्योंकि एक इसीलिए साथ, मैंने लास्ट में 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू बर्थडे टू यू। यू, Happy हैप्पी बर्थडे birthday बर्थडे to टू यू, हैप्पी तुम्हारे बर्थडे दिलेरा डियर अर्चना रे दीदी जी, हरी बर्थडे गाए बर्थडे टू यू। बाबा always थैंक यू bless बाबा, you. Happy थैंक birthday यू सो Thank to you, Didi मच। ji. you थैंक यू Love दीदी, you, Didi ji. थैंक यू, लव यू Happy ऑल, लव यू ऑल, birthday to Happy you लव birthday to यू, you. थैंक यू Happy बाबा। birthday. कितना दोगे, Happy and blessed. समा नहीं पा रही हूँ। थैंक यू, पाकिस्तान लव से भी यू दुआ, ऑल बाबा। पाकिस्तान से भी दुआएं आ रही है दीदी, सबसे आ ओ, रही है, सबकी एक ही अर्चना आवाज बहन है। तो है ही प्यार, सच में ही थैंक यू, बाबा का प्यार करने है। बाबा का ही दिया है सब, और इतना देता है। मैं तो बस सब जर्जर प्रेम के आंसू बह रहे हैं। मैंने सोचा था लास्ट में सिर्फ बोलूंगी कि सब एक साथ हैप्पी बर्थडे कह दे, और इतना जब मिल रहा था, दीदी ने जो सब कराया, तो लगा कि बाबा देना चाहता है तो क्यों ना ले। और फिर बाबा को ही समर्पण, बाबा फिर भरता रहता है किसी न किसी को निमित्त बनाकर, पूरे दिन, पूरे हर पल। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। क्या कहूँ, शब्द नहीं है। अर्चना दीदी, आज आपने जो, आज बाबा ने जो ये विधि करवाई ना, ये आपके बर्थडे का गिफ्ट ही था सभी को, और आप दे रही थी रिटर्न गिफ्ट भी। वो हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। आज ये सारे लग दिन रहा ये था। विधि।
दीदी पावरफुल विधि मैंने है। यही देखा कि ये हम मेरे लिए नहीं, गिफ्ट लेना नहीं, दे रही हूँ और उससे कई गुना ज्यादा वो प्राप्तियां हो रही हैं। तो बाबा क्या कहना चाहता, अब अपने लिए नहीं जीना है, सर्व के लिए जीना। तो क्या कहूँ बाबा को, क्या बहुत कहूँ सुंदर। आपको। आपने अभी जो ये दिया है ना, आइसिंग अभी किया, कि अपने लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने लिए करेंगे तो वो चक्रव्यूह में फंसे ही रहेंगे हम। तो बुद्धि को भी थोड़ा विशाल बनाएं, दें। बस देना कितना सहज है, कितना सरल है, मनसा से देना कितना इजी है। और उसी टाइम पर हम भर जाते हैं, खुशियों से भर जाते हैं। उनको विजयी देख रहे हैं तो हम विजयी अनुभव कर रहे हैं। उनको शक्तिशाली देख रहे हैं तो शक्ति हमसे क्या बोल रहे हैं, ब्रॉडकास्ट हो रही है ना, हमसे निकल कर रेडिएट हो रही है। फिर वो शक्ति संपन्नता के लिए हमें अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत ही क्या है? सेवा ही पुरुषार्थ है, देना ही लेना है। ब्यूटिफुल। थैंक यू अर्चना बहन फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू दीदी। बाबा ने तो आपके द्वारा क्या सिखा दिया कि कैसे देखना है पूरे सर्व को, कैसे संगठन को देखना, कैसे खुद को देखना है। सब जैसे आज एक चमत्कारिक स्वरूप में बाबा ने बिठाकर ये सब अनुभव कराया है। बहुत बहुत स्पेशल, बहुत बड़ा गिफ्ट। क्या कहूँ, बस यही कह सकती हूँ, शुक्रिया 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 बाबा का, आपका, सर्व का। थैंक यू। तो आज के की पॉइंट्स क्या रहे, शेयर करें की पॉइंट्स। तो वो जो की पॉइंट्स हैं वो है, एक कुआं खोदना। अदरवाइज अच्छा लगता है और बहुत अच्छा है, ये तो जनरलाइज्ड बातें हैं, ये कुआं खोदना नहीं है। तो की पॉइंट्स बताएं। दीदी, सबसे पहले देना ही लेना है। हमें सेवा अलग से नहीं करनी है, बस जितना देते जाते हैं, जैसे अर्चना दीदी ने भी वो पॉइंट कही थी और आपने वो विधि करवाई, तो यहाँ जो प्राप्ति हुई है देने से, वो सभी को उसकी अनुभूति है, अभी भी है। तो यहाँ से यही की पॉइंट लिया है आज, कि देना ही लेना है और सदा विजयी है, नथिंग न्यू। वेरी जी, नाइस, ब्यूटीफुल। यहाँ भी यही पॉइंट, देना और ही लेना है। ये शायद आज बाबा अमृत बेले से ही सिखा रहे हैं। और फिर जब हम सबको विजयी देख रहे हैं तो हम विजयी हैं ही। तो ये अनुभव आज का की पॉइंट, मैं विजयी हूँ, अभी सर्व आपने विजयी। कहा ना कि बाबा सुबह से यही दिखा रहे हैं, हाँ ये लगा कि देखना ही दिखना है। दूसरे को कैसा देख रहे हैं हम? दूसरे को प्यार देख रहे हैं, दूसरे को सुखी देख रहे हैं, दूसरे को शांत देख रहे हैं, यानी हम खुद वैसे दिख रहे हैं। वंडरफुल, थैंक यू अर्चना। दीदी, शुद्ध संकल्प करना ही विजय का किला है। स्वयं के प्रति, सबके प्रति शुद्ध संकल्प ही विजय का किला। क्यों करना है शुद्ध संकल्प? ये तो जनरल खुशी होती है दीदी, दुनिया खुशी में भी होती है कहा उससे। जाता है कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। हमने क्या नया तीर मार लिया शुद्ध संकल्प करके, ये बताओ। दीदी, वो देना ही लेना हो गया ना दीदी। और शुद्ध संकल्प करना ही रचना है। रचना है जी दीदी, जैसी रचना है वैसी हमें शुद्ध संकल्प लौट करना करके रचना भी है, और रचता का भान भी, यानी आत्म भान भी है, सोल कॉन्शियसनेस भी है, क्योंकि मैं अब कॉन्शियसली, होश से एक एक संकल्प को रच रही हूँ। तो ये सोल सही है कॉन्शियसनेस है, देही अभिमानी स्थिति भी है। दीदी। थैंक यू बहन। दीदी शुक्रिया। और ये पॉइंट कि प्रीत बुद्धि, यानी जो प्रियंका बहन ने गिफ्ट दिया आज, सूरजमुखी। कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है, भले वो मुरली की है या कर्म व्यवहार की है, रिश्तों की है। बाबा के पास बैठ जाएं सूरजमुखी बन के। बाबा उसका सुझाव ना दें, उसकी शक्ति ना दें, ये
हो सकता है? पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, देना ही है बाबा। तो ये सब कितनी सहज सुंदर विधि है। दोनों ही विधियां ब्यूटीफुल हैं। एक, बाबा के पास सूरजमुखी बन के बैठ जाना। दो, सूरजमुखी की रोशनी तो नहीं, सुंदरता, उसका सब कुछ दे देना दुनिया को। वैसे ही सबको देखना, उसी सुंदरता से, उसी प्यार से, बाप समान होकर। दोनों चीजें कितनी सुंदर है। आई थिंक सब कवर हो गया। इतना ही आज बाबा ने कराया, समझाया, सिखाया, उसमें बिठाया। तो बाबा का दिल से शुक्रिया। आप सब महान आत्माओं का, विजयी रत्नों का, नूरे इलाही बाबा के बच्चों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू संगठन, थैंक यू किला, थैंक यू बाबा, थैंक यू ज्ञान, थैंक यू एक एक ज्ञान का अनमोल रतन। प्रभु थैंक यू, नूर बच्चे। थैंक यू। आप सब भी थैंक यू दीदी। दिल के भाव व्यक्त बाबा, कर सकते हैं थैंक डायरेक्ट यू बाबा दीदी को। जी, थैंक यू बाबा, क्यों किला, थैंक यू थैंक यू फैमिली, आपसे जो मिला, थैंक यू थैंक यू ज्ञान दीदी। बाबा, थैंक यू ज्ञान। विजयी रतन बाबा थैंक यू की दीदी याद। जी, लव यू दीदी जी, सभी को लव यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। दृष्टि चेंज करने के लिए थैंक यू दीदी जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया संगठन, शुक्रिया प्यारा संगठन का किला। विजयी भाव का इतना सुंदर वरदान बाबा से दीदी मिला, ये आपसे मिला, पूरा सूरजमुखी, संगठन से मिला। थैंक यू दीदी, थैंक यू सब। सूरजमुखी का आइडिया तो आपने हमें दिया, इतना बड़ा उपहार दे दिए। आपने रिमाइंड कराया ना, ये रिमाइंडर्स भी बहुत काम आते हैं, क्योंकि बहुत बार हम कनेक्ट नहीं कर पाते। जब आपकी शेयरिंग सुनती हूँ तो बहुत फर्स्ट क्लास क्लिक हो जाता है कि यस दिस इज इट। या तो ये वो है, हम सबकी मिली भगत है। संगठन की प्यार भरी शक्ति, विजयी शक्ति। तो अब सब शुक्र जी, शुक्राना भी हो गया, प्यार भी हो गया, विजयी भव की वरदानी मूर्त भी हो गए। तो बस आज इसी स्थिति में रहेंगे, सबको विजयी की दृष्टि से देखेंगे, खुशियों में रहेंगे, भरपूरता में रहेंगे। इसी के साथ आज आज मीठे बात आपका थैंक्स गिविंग डे है अर्चना बहन। जी। बर्थडे मीन्स थैंक्स गिविंग डे। तो आज आज आप सारे थैंक्स दिन यही गिविंग में चलना है। रहिए पूरा दिन। क्या बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। तो यहीं से शुरुआत हुई, बाबा से लेकर संगठन का लेकर अब सारे दिन लौकिक अलौकिक सबकी थैंक्स गिविंग चलती रहेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल। अब मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।